नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और कई चैनलों में संपादक रहे श्री धर्मपाल धनखड़ जी और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश चौधरी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो उनसे जानेंगे कि आज पलवल जो ज़िला है उसमें पलवल, होडल, हथीन 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है। किस तरह का राजनीतिक जो आकलन है, आने वाला जो विधानसभा 2 महीने बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर उनका क्या नज़रिया है, किस प्रकार जनता की राय है, जनता क्या चाहती है, इसी को लेकर आज हम खास तौर से उनसे जानेंगे। हमारे साथ श्री धर्मपाल धनखड़ जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कई चैनलों के जो संपादक भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका लोकतंत्र चेतना में। धन्यवाद। मैं जो हूँ पिछले 3 दिन से पलवल, हथीन और होडल विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। काफ़ी लोगों से मिले हैं, आम जनता से हमने संवाद स्थापित किया है और उसमें जो देखने में आया है, अगर हम क्षेत्रवार बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हथीन की। हथीन विधानसभा क्षेत्र में अभी इस तरह का माहौल है कि कांग्रेस और बीजेपी का सीधी टक्कर है। अगर वहाँ जैसे जो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों के पास टिकट रही थी, जिनके बीच मुकाबला हुआ था, यदि इस बार भी उनको रिपीट किया जाता है तो स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी जैसा परिणाम पिछली बार रहा था। लेकिन अगर बीजेपी में रावत खाप से और डागर खाप से, तो दोनों पालों से अलग अलग 2 कैंडिडेटों में के बीच जो है वो मुकाबला चल रहा है। इसमें अगर रावत पाल के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो निश्चित रूप से समीकरण थोड़े बदलेंगे और उसमें अगर इजराइल के मुकाबले कांग्रेस किसी और को टिकट देती है इजराइल की बजाय, तो समीकरण बदल सकते हैं और राजनीतिक चुनाव परिणाम भी पलट सकता है। ऐसी स्थिति में इस वक्त हथीन विधानसभा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। हमारे साथ श्री राकेश चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो भी आज दौरे पर रहे हैं पलवल जिले के, तो क्या स्थिति वहाँ उन्होंने देखी है, किस तरह का माहौल देखने को मिला। देखिए, अभी अगर चुनाव की बात की जाए तो अभी चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ चुनावी खिचड़ी पकने लगी है और राजनेता जनता से संवाद कर रहे हैं और नब्ज टटोल रहे हैं, या यूँ कहें कि अपना प्रचार राजनेताओं ने शुरू कर दिया है। लेकिन बात अगर की जाए कि इस बार यहाँ तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हालात क्या रहेंगे, तो सर ने विधानसभा की बात, हथीन विधानसभा क्षेत्र की बात की, तो मैं भी फ़िलहाल हथीन विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। जिस तरह से सर ने बताया कि अगर जो स्थिति वर्तमान में है वहाँ कि प्रवीण डागर को बीजेपी की तरफ से जो टिकट मिला था और जीत गए थे, इसराइल खान को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला था लेकिन वो हार गए थे चुनाव। इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है। परिस्थिति अलग इसलिए है कि देखिए, अगर देखा जाए तो प्रवीण डागर इस वक्त बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इसराइल खान थोड़ा भारी, हमें जनता के बीच जिस तरह से हमने संवाद किया और उनसे जानने की कोशिश की तो वो थोड़ा भारी दिखाई देते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर हथीन विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए कि आने वाले समय में यहाँ क्या परिवर्तन आ सकता है, कैसे हालात चुनाव के रह सकते हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए टिकट बीजेपी चेंज करती है और कीर सिंह रावत को टिकट मिल जाता है, तो रावत पाल और डागर पाल में जिस तरह का वो कम्बिनेशन पिछले 2 चुनावों से हम देखते आए कि एक बार डागर पाल ने रावत पाल के कैंडिडेट को समर्थन दिया, दूसरी बार रावत पाल ने डागर पाल के कैंडिडेट को समर्थन दिया, तो दोनों बार जो इस सिचुएशन रही उसमें जीत हासिल हुई। तो इस बार जो स्थिति है, ये कहना कि अगर मान लीजिए ये दोनों पाल एक बार फिर से इकट्ठी हो जाती है तो जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इतना ज़रूर है कि अगर कोई तीसरा कैंडिडेट जैसे हर्ष कुमार हैं, हर्ष कुमार भी कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदार हैं, वो कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी कर भी रहे हैं जैसा हमें पता चला है। दूसरी ओर इसराइल खान हैं।
अगर कांग्रेस टिकट हर्ष कुमार को दे देती है तो यहाँ मुकाबला बहुत रोचक हो जाएगा, फिर बीजेपी यहाँ कमज़ोर हो जाएगी। और अगर हर्ष कुमार को टिकट नहीं मिलता है, इसराइल खान को टिकट मिल जाता है, तो यहाँ जो इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन में अभी थोड़ा समय है, तो ये बाद में इलेक्शन यहाँ थोड़ा सा पोलराइज वाली स्थिति में पहुँच जाएगा और जो हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा यहाँ काम कर सकता है और जिसका थोड़ा सा फ़ायदा बीजेपी कैंडिडेट को मिल सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर प्रवीण डागर को टिकट मिला तो वो फ़ायदा उन्हें मिलता वर्तमान स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रावत पाल के अगर किसी कैंडिडेट अगर रावत पाल की तरफ से, जैसे केहर सिंह रावत हैं, वो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो अगर उनको टिकट मिल जाता है तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ हो सकता है, क्योंकि रावत पाल की वोट थोड़ी ज़्यादा भी पड़ती हैं। दूसरा, अगर हिंदू मुस्लिम फैक्टर अगर चुनाव में चला, क्योंकि अक्सर होता है कि चुनाव राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मुकाबला इसराइल और बीजेपी कैंडिडेट के बीच दिखाई देगा। अगर हर्ष को टिकट मिलता है तो यहाँ मुकाबला कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय अगर इसराइल खान फॉर्म भरते हैं तो उनके बीच दिखाई देगा। दूसरा, जो इसराइल के लिए जो सबसे नुकसानदेह वाली बात है वो ये है कि जो तैयब हुसैन भीमसी का हैं, वो पिछले 3 बार से लगातार वहाँ से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हर बार वो वोट तो अच्छा उठा लेते हैं लेकिन जीत हासिल उन्हें नहीं हुई है। इस बार भी वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 2 इलेक्शन में जितना वोट उन्होंने उठाया, इस बार भी कम से कम इतना वोट तो वो उठाएंगे जो इसराइल खान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये बात अभी जो हमने जानी हथीन विधानसभा क्षेत्र को लेकर, अब बात करेंगे पलवल जो ज़िला है उसी की होडल विधानसभा क्षेत्र जो कि रिजर्व सीट के में आती है। तो होडल विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी होडल विधानसभा से हैं, और जो भाजपा के जो मौजूदा विधायक हैं जगदीश नायर, वो भी वहाँ मौजूदा विधायक हैं और आगे भी स्थिति माना जा रहा है कि इसी तरह की वहाँ रहे। हालांकि जो इनेलो है वो भी अपना उम्मीदवार वहाँ उतारेगी, आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और जननायक जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार वहाँ पर उतारेगी। लेकिन स्थिति आगे जो चुनाव नज़दीक आएगा, स्थिति वहाँ जो चुनावी समीकरण है वो बदलते जाएंगे। इसी को लेकर जो आज दौरा किया है हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने, उनसे जानेंगे कि होडल जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या स्थिति है। देखिए, अभी ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उदय भान, वो लगता है कि उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है, प्रदेश में बढ़ गया है, और ऐसा बाहर से हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई उदय भान जो है वहाँ से जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जगदीश नायर काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं बीजेपी के और उनको भी टक्कर देनी है। तो ऐसी स्थिति में जो एक गैप क्षेत्र की जनता, हल्के की जनता और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच में आया है प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उदय भान के, तो वो एक गैप ये आया है कि वो अपने क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं। उनको जहाँ अपने क्षेत्र में एक्टिव होना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से लोग दुराव महसूस कर रहे हैं। तो कांग्रेस को वहाँ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, उदय भान को खुद अपने क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। ये निश्चित रूप से कि उनको इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनका जो राजनीतिक कद है वो बढ़ा हुआ है और उससे उनको फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव का समय आएगा तो एक बार फिर जो है वो आमने सामने दोनों पुराने प्रतिद्वंदी होंगे, तो उसमें जो है बड़ा कांटे का मुकाबला हो सकता है। जैसा कि अभी धनखड़ जी ने बताया कि जो होडल विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उदय भान, वो होडल क्षेत्र से ही हैं और निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका कद बढ़ा है। लेकिन जो स्थिति है, जो क्षेत्र में काम करने की स्थिति है या फील्ड में लोगों के बीच जाने की स्थिति है, वो उनकी कम है। लेकिन अगर हम माने तो राकेश जी से जानेंगे कि जिस तरह से बात चल रही है हथीन क्षेत्र की, क्योंकि होडल में भी जो 24 पाल है उसकी अहम भूमिका है और 24 पाल में चौधरी हर्ष कुमार जो पूर्व मंत्री रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं, उनका भी अच्छा वर्चस्व। अगर कांग्रेस में उन्हें आगे मौका मिलता है
अगर कांग्रेस हो तो क्या स्थिति जो उदयभान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकती है या नुकसान हो सकता है, इसी को लेकर राकेश जी से जानेंगे कि क्या स्थिति होडल में वो देखते हैं। देखिए, एक अगर पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लोगों के बीच गुस्सा तो ज़रूर है सरकार के खिलाफ, और लेकिन लोगों के पास ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी टिकट बंटवारे भी नहीं हुए हैं। जिस तरह से टिकट बंटवारा होगा उसके बाद लोगों के सामने थोड़ी तस्वीर जो है ऑप्शन की, तो वो ज़्यादा खुल के सामने आएगी। बात होडल की करते हैं। होडल में भी इस तरह का गुस्सा दिखाई दिया है लोगों के बीच वर्तमान सरकार के खिलाफ। लेकिन जो सिचुएशन है, जैसा सर ने बताया कि राजनीतिक कद तो बहुत बढ़ गया है हरियाणा के अंदर उदयभान जी का, लेकिन अपने क्षेत्र में वो सक्रिय अभी इतने नज़र नहीं आ रहे हैं जितना उन्हें आना चाहिए था। हो सकता है इसका खामियाजा कहीं ऐसा ना हो उनको चुनाव के दौरान भुगतना पड़े। बात आप 24 की कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हर्ष कुमार का बहुत बड़ा वहाँ पे राजनीतिक दबदबा है, और वो भी अगर देखा जाए तो वो टिकट के ऊपर बहुत मैटर करेगा। अगर मान लीजिए हर्ष कुमार को टिकट हथीन से कांग्रेस का मिलता है तो उदयभान को निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये कि लोग आज भी बिजली, पानी, रोज़गार को लेकर के बहुत परेशान हैं। हम सीधा जनता से मिले हैं, जे बीच से आवाज़ रोज़गार को लेकर के बहुत ज़ोर शोर से गूंज रही है। दूसरा, बिजली पानी की बहुत भारी समस्या होडल, हथीन और पलवल में भी कई जगह समस्या बनी हुई है। दूसरा, गंदे नालों को लेकर के भी यहाँ लोगों में भयंकर नाराज़गी है, जिस तरह से गंदा पानी नालों में जाता है उसको लेकर के भी। दूसरा ये भी है कि होडल में फ़िलहाल की जो स्थिति है उसमें यह है कि सिर्फ कांग्रेस को इसलिए यहाँ नुकसान होता दिखाई दे रहा है कि यहाँ वर्तमान जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्योंकि संभव है कि उन्हीं को यहाँ से टिकट मिलेगा कांग्रेस का, तो वो यहाँ सक्रिय कम नज़र आ रहे हैं। दूसरा, जगदीश नायर अपने आप में कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो भी यहाँ से लगातार विधायक बनते रहे हैं, तो कमज़ोर वो भी नहीं हैं। लेकिन सिचुएशन जो पूरी है वो अगले कुछ दिनों में साफ़ हो पाएगी कि उदयभान अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहते हैं, टिकट बंटवारा किस तरह से होता है और लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि अभी जब हम लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी हमने होडल में कई जगह लोगों से बातचीत की थी और जनसंवाद किया था, तो उस दौर में भी लोग नाराज़ बहुत थे बीजेपी सरकार से। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। एक वक्त लग रहा था कि होडल से कांग्रेस को बहुत अच्छी लीड मिल जाएगी, लेकिन मात्र सैकड़ों वोटों की लीड कांग्रेस को मिली। तो यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का नुकसान उदयभान जी को हो जाए। अदरवाइज़ तो ये जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसमें लग रहा है कि उदयभान बाजी मार सकते हैं, लेकिन मुकाबला टफ होगा। तो ये बात थी होडल विधानसभा क्षेत्र की। अब बात करेंगे पलवल विधानसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जो 5 बार यहां से विधायक रहे हैं, वहीं मौजूदा जो विधायक हैं भाजपा के दीपक मंगला, वो दोबारा से एक मजबूत दावेदार, हालांकि भाजपा के कई और जो नेता हैं वो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से जो पुराने जो उनके पार्टी के प्रति जो उनकी वफादारी है, या मौजूदा हालात में जिस तरह से कद्दावर नेता जो करण दलाल को हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माना जाता है, उनको उन्होंने हराया, तो माना जा रहा है कि दोबारा से भी उन्हें पार्टी अपना टिकट दे सकती है। लेकिन पलवल विधानसभा में जो मौजूदा हालात हैं कांग्रेस के पक्ष में, अगर हम कहें तो लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में हालांकि पलवल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि हथीन में सबसे ज़्यादा वोट जो कांग्रेस को प्राप्त हुए, होडल में सैकड़ों 500 साढ़े 500 वोट के लगभग कांग्रेस यहाँ से जीत कर गई। लेकिन होडल, हम पलवल की बात करें तो पलवल से कई हज़ार वोटों से यहाँ से जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसकी क्या यहाँ पर स्थिति रहेगी, और जो हमारे यहाँ पर धर्मपाल धनखड़ जी हैं उन्होंने पलवल की स्थिति जानी है, तो उनसे जानेंगे कि पलवल का जो नज़रिया है वो किस तरह से देखते हैं। लोगों से बातचीत की है, लोगों की क्या राय है इसको लेकर। भगत सिंह, इस वक्त पूरे प्रदेश की तरह पलवल में भी
सरकार से लोगों के बीच ज़बरदस्त नाराज़गी है। अनेक मुद्दे हैं, जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सब मुद्दे हैं, विकास, और वो पलवल में भी है। वही स्थिति है, लोगों में आक्रोश है, रोष है, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कुछ स्थितियां बदली हैं और एक तरह से लोगों में आक्रोश है और सरकार को बदल देना चाहते हैं। लेकिन जब पलवल जिले की स्थिति पे बात करते हैं, जैसे अभी हम 2 विधानसभा क्षेत्रों पे बात कर चुके हैं, अभी पलवल की बात करते हैं तो वो और भी ज़्यादा मतलब कांग्रेस के लिए जो है कोई शुभ नहीं दिख रही है मुझे। उसका कारण खुद, क्योंकि पलवल से टिकट मांगने वालों में, कांग्रेस का टिकट मांगने वालों में केवल एक कर्ण सिंह दलाल है। कर्ण दलाल के टिकट मांगने के अलावा कोई और नेता यहाँ टिकटार्थी नहीं दिखाई देता है कि जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हो। तो निश्चित रूप से टिकट पार्टी जो है वो कर्ण दलाल को ही देगी, और कर्ण दलाल की अपनी छवि, अपना उनका व्यक्तित्व जो है वो खुद, जो पिछले कुछ लोगों से सुनने में आया हमें यहाँ, कि उनकी जो राजनीति रही है और आपस में टकराव की राजनीति, फूट की राजनीति, या अलग अलग गांव और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के खिलाफ काम करने की जो प्रवृत्ति दिखाई दी है, वो प्रवृत्ति उनको नुकसानदेह है। और आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव के डाटा को उठा करके देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पिछड़ता चला गया, जबकि शुरू में कांग्रेस उम्मीदवार को जो है बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी, और जो बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको जो है कृष्णपाल गुर्जर को, उनको जो है काफ़ी नुकसान होता दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति सुधारी और एक तरह से वो जीत करके चले गए, और पलवल में उनको काफ़ी बड़ी जीत मिली है। अब पलवल की जो कांग्रेस की हार है लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस उम्मीदवार की जो हार है, उसके लिए लोग भी ये मानते हैं कि कर्ण दलाल ने अपने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए कोई खास मेहनत नहीं की, कोई खास मदद उन्होंने नहीं की, और मैदान में खुलकर उतरे नहीं। यही चीज़ें उनके अपने लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अब विधानसभा चुनाव में भी उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जबकि उनके मुकाबले में जो दीपक मंगला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में हैं। जैसा कि अभी धनखड़ जी ने बताया कि किस तरह की स्थिति यहाँ विधानसभा चुनाव में, पलवल विधानसभा चुनाव में होने वाली है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा इनेलो गठबंधन का उम्मीदवार भी यहाँ से जरूर पार्टी उतारेगी, जजपा का उम्मीदवार भी यहाँ से होगा, और जो हम बात करें तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार। तो उस स्थिति में राकेश जी से जानेंगे कि उस स्थिति में आप किस तरह से देखते हैं कि दोनों, जैसे हमारे भाजपा के मौजूदा विधायक दीपक मंगला, वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो माना जा रहा है कि करण सिंह दलाल ही यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो उस स्थिति में यहाँ चुनाव का जो नज़रिया वो लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो हमने देखा है, देखिए टिकट बंटवारा जब होगा वो उसके बाद जो स्थिति होगी, सारी सिचुएशन उस टाइम क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से जो रिजल्ट है वो किस ओर जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है वो एक बार फिर से पलवल में मुकाबले को रोचक बनाती दिख रही है, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी से दीपक मंगला को ही टिकट रिपीट होता है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कर्ण दलाल का उतरना है, और फिर इसके अलावा सुभाष चौधरी यहाँ कद्दावर लीडर माने जाते हैं और बहुत बड़े गुर्जर नेता भी हैं, और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो अपने मन में सपना पाले बैठे हैं कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव में आएंगे। तो उसके बाद जब टिकट बंटवारा हो जाएगा, क्या स्थिति रहेगी वो तो क्लियर तभी हो पाएगा। लेकिन जो हमने अभी वर्तमान में जो ज़मीनी स्तर पे हमने देखा है, उसमें लोग, अगर आप जाट बेल्ट में जाइए, जाट बेल्ट में जाएंगे तो लोग कर्ण दलाल का बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ बात अगर गुर्जर नेता की कर ली जाए, गुर्जर बेल्ट की कर ली जाए, तो अगर गुर्जर बेल्ट से कोई कैंडिडेट आता है तो कर्ण दलाल के लिए वो निश्चित तौर पर राहत भरी खबर होगी। अगर गुर्जर बेल्ट से कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो निश्चित तौर पर जो पलवल का मुकाबला है वो बहुत रोचक होगा, और
हार जीत किसकी होगी ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन जो आसान लड़ाई दिख रही है, जिस तरह से करण दलाल ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की डिमांड की, टिकट नहीं मिला, उसके बाद उन्हें मतलब बताया गया कि पार्टी से नाराज़ हैं, और एक बार तो अफवाह ये भी उड़ी थी कि करण दलाल बीजेपी में जाएंगे। तो कुछ इस तरह की अफवाहों ने, करण दलाल एक कद्दावर लीडर हैं इस क्षेत्र के, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की अफवाहों ने, जिस तरह के अब गाँव में अक्सर हम सुनते हैं कि भाई पार्टीबाजी को बहुत बढ़ावा दिया, जो ये अफवाहें, हो सकता है ये अफवाहें हों, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की अफवाहों ने एक तरह से करण दलाल की छवि पर थोड़ा सा असर डाला है, और उसी का नतीजा है कि करण दलाल को इस बार भी कांटे के मुकाबले में हार जीत तय होगी। कांटे के मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा नतीजे बताएंगे। लोगों में नाराज़गी है सत्ता के विरुद्ध, लेकिन सारा जो दारोमदार है वो टिकट पर टिका हुआ है। टिकट के बाद कि यहाँ क्या परिस्थिति रहेगी वो सारी सिचुएशन बताएगी, लेकिन इतना ज़रूर है लोगों में नाराज़गी है, इतना ज़रूर है कद्दावर लीडर हैं, इलेक्शन को पलटना भी जानते हैं, और आगे क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी उस पर भी नज़र रहेगी। तो हमने तीनों विधानसभा क्षेत्र, जो पलवल जिले की पलवल, होडल और हथीन, तीनों विधानसभा क्षेत्र क्या जनता की राय है। हालांकि अभी चुनाव, जो चुनाव नज़दीक आएगा समीकरण बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, नेताओं का जो प्रत्याशी हैं वो भी बदलेंगे, लेकिन जो आज की स्थिति है, जनता क्या कहती है, इसी को लेकर हमारे बीच में धर्मपाल धनखड़ जी और श्री राकेश चौधरी जी, उन्होंने विशेष तौर से हमें जानकारी दी। दोनों मेहमानों का मैं यहाँ अपने स्टूडियो में उनका धन्यवाद करता हूँ, और फिर एक राजनीतिक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।